हैकल की तबाही के बाद टाइटस ने सारे जेरूशलम को आग लगा दी। गो के ये एक मुतनाज़ा तादाद है, लेकिन एक हिस्टोरियन जोसेफस के मुताबिक इस लड़ाई में 10 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, हज़ारों को गुलाम बना लिया गया और रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर आबाद कर दिया गया। जंग समेटने के बाद रोमन्स ने यहूदियों पे जो पाबंदियाँ आयद की उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। रोमन्स ने यहूदियों की तमाम रसूमात पर पाबंदी आयद कर दी, सब समेत दीगर त्योहारों को भी रोक दिया गया। तो रात की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी, बारी टैक्स आयद किए गए। रोमन शहनशाह हैड्रियन ने यरूशलेम का नाम तब्दील करके एलिया कैपिटोलिना रख दिया और मुकम्मल तौर पर इसे एक रोमन सिटी में कन्वर्ट कर दिया। उस शहर में यहूदियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और उसके बाद हैड्रियन ने जहां पर हैकले सुलेमानी था वहां पर अपने एक खुदा जुपिटर के नाम से एक मंदिर तमीर करने का इरादा किया। रोमन्स की तरफ से किए जाने वाले ये सारे इक़दामात यहूदियों के अंदर रोमन्स के लिए शदीद नफरत पैदा कर रहे थे। फिर उसके बाद यहूदियों के अंदर एक मजहबी पेशवा उभर करके सामने आता है जिसका नाम शमून बार कोख्बा था। शमून के बारे में यहूदियों का ये ख्याल था कि ये मसीहा है और खुदा ने इसको इसलिए भेजा है कि रोमन से इनको छुटकारा हासिल करके दे। यहूदी एक एक करके शमून के साथ जमा होते गए, शमून के हाथ पर बैत करते गए और 132 ईस्वी आते आते यहूदियों ने शमून की क़ियादत में एक फ़ौज इस्टेब्लिश कर ली। इस फ़ौज को बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई और उसके अलावा उनके लिए जदीद हथियारों का इंतज़ाम भी किया गया। ये फ़ौज इतनी वेल ट्रेंड थी कि रोमन फ़ौज इसका मुकाबला नहीं कर पाई। रोमन फ़ौज को पीछे हटना पड़ा। बहुत सारे इलाकों को यहूदियों की फ़ौज ने फतह कर लिया और जेरूशलम में बार कोख्बा की एक पार्शियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। जब रोमन्स के हेडक्वार्टर में यह खबर पहुंची कि यहूदियों की फ़ौज स्ट्रांग हो गई है और वहां पे मौजूद रोमन फ़ौज उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, तो उनका शहनशाह हैड्रियन शदीद गुस्से में आया। उसने अपने एक माहिर जनरल जूलियस को यहूदियों का मुकाबला करने के लिए जोधा की तरफ रवाना किया। जूलियस ने जोधा में पहुंचकर मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की। उसने अपने फौजी दस्तों के साथ रास्ते में आने वाली सारी बस्तियों को जला डाला, पानी के ज़राए काट दिए और ज़ेरे ज़मीन यहूदियों की तमाम पनाहगाहों को तबाह कर दिया। एक 136 ईस्वी में उसने बार कोख्बा के किले का मुहासरा कर लिया और मुहासरे के बाद यहूदियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने बार कोख्बा को किले से बाहर निकाल के सबके सामने कत्ल कर दिया। मौरखीन के मुताबिक यहूदियों की इस बगावत में, जिसे बार कोख्बा रिवोल्ट कहा जाता है, 5 लाख यहूदी मारे गए। इसके बाद रोमन्स यहूदियों पर गजब बनकर टूटे। उन्होंने इनके सूबे का नाम तक तब्दील कर दिया और उसका नाम सीरिया पैलेस्टीना रख दिया। यहूदियों को जेरूशलम से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया और आइंदा के लिए भी उनकी जेरूशलम में एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। यहाँ से आगाज होता है ग्रेट डायस्पोरा का। ये डायस्पोरा 1917 बेलफोर डिक्लेरेशन तक बाकी रहा। यहूदियों के साथ बरतानवियों ने वादा किया कि अगर यहूदी उनका उस्मानियों के खिलाफ साथ देते हैं तो यहूदियों को वापस जेरूशलम फ़लस्तीन के अंदर आबाद होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ रोमन सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक इतनी फैल चुकी थी कि उसको चलाने के लिए बहुत सारे इंतज़ामी और सियासी मसाइल दरपेश आ रहे थे। रोमन सल्तनत को शहनशाह ने 4 सूबों में 280 ईस्वी में तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद शहनशाह थियोडोसिस अव्वल ने सल्तनत को 395 ईस्वी में 2 सूबों में तकसीम कर दिया। एक सूबा जो मगरबी रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था और दूसरा बैजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। मगरबी रोमन सल्तनत 476 ईस्वी में जर्मन कबाइल के हाथों ख़त्म हो गई, जबकि बैजेंटाइन एम्पायर
1453 میں سلطان محمد کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ 395 میں رومن سلطنت کو 2 صوبوں میں تقسیم کرنے سے پہلے عیسائی بادشاہ نے ایک ڈیفرنٹ کام کیا۔ 391 عیسوی میں اس نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ رومن سلطنت کے عیسائیت کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد یہودیوں کی زندگی پس کر رہ گئی۔ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا گیا، تورات کی تبلیغ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، سرکاری عہدوں سے یہودیوں کو خارج کر دیا گیا، فوج میں بھرتی پر یہودیوں پر پابندی عائد کی گئی۔ پرانی رومن امپائر کے ساتھ یہودیوں کے فوجی اور سیاسی اختلافات سے، جبکہ موجودہ رومن امپائر یا بازنطینیوں کے ساتھ یہودیوں کے مذہبی اختلافات بھی تھے۔ چونکہ بازنطینی عیسائی تھے اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودی اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے میں رومنز کا ساتھ دیا تھا۔ بازنطینی یہودیوں کو دشمن کے طور پر دیکھتے اور ان کو معاشرے میں دبائے رکھتے۔ یہ سارا آپریشن فیس کرتے ہوئے یہودی مشرق کی طرف پھیل گئے، ان کے کچھ قبائل عرب کی طرف ہجرت کر گئے اور باقی ویسٹرن یورپ کی طرف۔